हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। बच्चों, एक्टिविटी समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये एक्टिविटी क्यों हमारे चैप्टर का पार्ट है या हमें ये क्यों पढ़नी पड़ती है। क्योंकि बेटा इन्हीं एक्टिविटी से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती है जिसके बेस पे हम कंक्लूजन्स बना पाते हैं। तो इसीलिए अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी तो हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हमें रिएक्शन करके देखनी पड़ती है। तो इसलिए ये एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का और यहीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये एक्चुअल में हमें जाननी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन होना चाहिए जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हो। उसके बाद हमारे पास एक सैंड पेपर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अ पेयर ऑफ टोन्स होना चाहिए और एक लास्ट में वॉच ग्लास होना चाहिए। तो इस एक्टिविटी को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हम साफ करेंगे सैंड पेपर से। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। क्योंकि बेटा जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है और हमारे एटमॉस्फेयर में काफी अलग अलग गैसेस मौजूद है, आपको पता है। तो बेटा मैग्नीशियम रिबन इसी एटमॉस्फेयर में गैसेस से रिएक्ट कर लेता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो मेनली जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है ये उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि दोबारा उसको बर्न नहीं होने देती। तो इस लेयर को क्लीन किया जाता है इसको जलाने से पहले, ताकि रिएक्शन इजिली हो पाए। अब इसको क्लीन करने के बाद हम बर्नर के ऊपर जब इसको जलाते हैं तो यहां से अब रिएक्शन अकर हो रही है। अब हमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। मतलब जब वो बर्न हो रहा है तो हमें एक व्हाइट कलर की फ्लेम देखने को मिल रही है। और इसके बाद जो वॉच ग्लास है उसमें हमें एक व्हाइट पाउडर देखने को मिलता है। तो जब हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हमें पता लगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये पूरी रिएक्शन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं आपको। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या दो चीजें कंबाइन होकर तीसरी चीज बना रही है। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, आपको समझ आया। अब आगे देखते हैं कि यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही रिएक्शन हीट से रिलेटेड होती है। जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है यानी कि बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी हीट उसमें से बाहर निकल रही है। वो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम हम देख पा रहे हैं ना, वो हीट का ही इवोल्यूशन है लाइट के साथ। तो इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट्स में हमें हीट और लाइट देखने को मिलती है। तो अब जब रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है व्हाइट पाउडर वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो ही व्हाइट पाउडर है। ठीक है, तो आप यहां से भी एक क्वेश्चन समझ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड इट इज विजिबल एज व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी कोई चीज बर्न होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो भी एक तरह की कंबशन रिएक्शन है। तो ये भी एक तरह की कंबशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें भी हम बर्निंग कर रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस और ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली एक्टिविटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।